हाँ जी, ये क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा कि 3 फोर्सेस हैं जो एक ट्राइंगल पे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और उसी आर्डर में अप्लाई हो रही हैं। हमने प्रूफ करना है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ कपल, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल है वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के ट्वाइस होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है, ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ये होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या होता है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा जिसको मैं बेस मार रहा हूँ, जिस साइड को, उस पे, ठीक है। तो हमने प्रूफ ये करना है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल उसको 2 से, उसके साथ 2 आना चाहिए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम बना रही है, इसके ऊपर ये फोर्सेस के मैंने डायरेक्शन बना दिया है, ये इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं जो उसने बताया हुआ बात, ठीक है जी। कपल कर के लिए मैं इसके ऊपर इस तरह एक फोर्स लगाता हूँ, ये आपके पास एक फोर्स है जो इस पे ऊपर कपल बना रही है, ठीक है, सी बी, ठीक है, इसी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो आपके पास बी सी है, इसकी डायरेक्शन में ये मैंने सी बी बना दी, अगर इसको मैं ऐसे करूँ तो, ठीक। ये अब हमने निकालना क्या है जी, हमने फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल, ठीक है जी। इसके लिए अब हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। आपको पता है एक ट्राइंगल में 3 फोर्सेस जो होती हैं उनका जो सम है वो इक्वल होता है 0 के, ठीक है। इधर एक रूल होता है इसका, फॉर ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के लिए ये होता है रूल, फॉर ट्राइंगल सम ऑफ 3 फोर्सेस इक्वल टू 0। सम ऑफ उसकी जो तीनों फोर्सेस साइड पे लग रही हैं इक्वल टू 0 होता है। तो 3 फोर्सेस हैं, उनको देख लें आप। एक आपके पास ए बी है, एक बी सी और सी ए है, ठीक है। ए बी फोर्स प्लस बी से सी की तरफ है और प्लस तीसरी है सी से ए की तरफ, ये इक्वल टू 0 होगी, ठीक है जी। यहाँ से अब हम रिजल्टेंट बना लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं साइड पे, ए बी प्लस सी ए, इसके जो पैरेलल है, ठीक है, जिसको बेस में हमने रखा है, माइनस बी सी। अच्छा, बी सी का आर्डर अगर मैं चेंज कर दूँ, तो आपको पता है वेक्टर का जब डायरेक्शन चेंज होती है तो ये नेगेटिव का साइन खत्म हो जाता है, या एक और नेगेटिव का साइन आता है तो वो प्लस का बन जाता है, ठीक है जी। अब हम मोमेंट निकालना है सी बी का, ठीक है जी। मोमेंट अबाउट ए मैं निकालता हूं, मोमेंट अबाउट ए, सही है, ए पे हमें निकालता हूं मोमेंट। ये बात बड़े ध्यान से समझनी है, मैंने नेक्स्ट फार्मूले में आपको वहां पे बताया भी था, जब आप मोमेंट करते हैं फार्मूला आप लिखते हैं एफ इंटू डी, सिंपल। इट मीन्स ये होता है, ये जो डी है क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है जी। तो हमने क्या करना होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फोर्स के परपेंडिकुलर जो होगा वो लेंगे। यहाँ पे फोर्स एफ है, ठीक है, यहाँ पे वो रीजन है, ये आपके पास कोई है, आपके पास डिस्टेंस है। तो जब हम मोमेंट निकालेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये भी याद रखना, वैसे तो एम क्रॉस है, आर क्रॉस एफ होता है, तो फिर हम क्या करते होते हैं एम एफ, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला लेते हैं। हालांकि यहाँ से यहाँ तक ये भी डिस्टेंस इसका है, ये भी डिस्टेंस है, सारे डिस्टेंस है, लेकिन हमने वो लेना होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम सी बी फोर्स के लिए मोमेंट अबाउट ए ऑफ फोर्स सी बी या बी सी, सी बी ए की बात है, बी सी क्योंकि आप मैग्नीट्यूड लेनी है आपने, ठीक है। मोमेंट अबाउट ए ऑफ फोर्स बी सी, उसको हम लेते हैं तो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने, ये फोर्स है बी सी आपके पास, ये फोर्स है बी सी, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट में ले रहा हूं, बड़े ध्यान से बात समझनी है। ये फोर्स आपके पास है बी सी, ये आप इसके अबाउट मोमेंट ले रहा हूं, और इस फोर्स का इस पॉइंट तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैंने एच का नाम दिया हुआ, परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। तो मैं इसको लिखूंगा फार्मूले को, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये बी सी हो इनटू एच, आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 2 इंटू 1/2 बी सी इंटू एच। अब गौर करें तो ये जो आपके पास वैल्यू है ये दरअसल एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रहा है। देखें जरा, बेस बी सी बेस मल्टीप्लाई हाइट और 1/2 से डिवाइड करें तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल।
इक्वल टू एरिया ट्राइंगल। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से आपका प्रूफ होगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछना है?